ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, आज हम प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स की लाइव कक्षा संख्या 242 पढ़ेंगे। 242 कक्षा का अर्थ है 42वीं कक्षा 42। चलिएगा मित्रों, और जो भी हमारे नए पाठक YouTube चैनल पर प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में आकर के जुड़ते हैं, यदि वो सभी पाठक यदि शून्य स्तर से, जीरो लेवल से संस्कृत भाषा को सीखना चाहते हैं, धारा प्रवाह, शुद्ध संभाषण, लेखन तथा पढ़ करके समझना, तो आप इस कोर्स को आरंभ से पढ़िएगा। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है आपके लिए, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स। उस पर क्लिक करके सभी कक्षाओं को क्रमानुसार पढ़िएगा, तभी आपको ये कक्षाएं समझ में आएंगी। और कोई कठिनाई हो आपको तो ये व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, इन पर आप संपर्क कर लीजिएगा। ये 2 व्हाट्सएप नंबर हैं और ये कॉलिंग नंबर है, ठीक है। चलिएगा, अब मित्रों, हमने आपको 7वां अभ्यास, 7वां अभ्यास कंप्लीट करा दिया था गत कक्षा में। उसका गृह कार्य भी मिलान करा दिया था, ठीक है। ये 7वां अभ्यास आपका पूर्ण हो गया। अब आ रहा है 8वां अभ्यास। आज हम 8वां अभ्यास पढ़ेंगे। चलिएगा, इसमें ये कहते हैं शब्दकोश 140 शब्दों को अभी तक हमने पढ़ लिया है, और कुछ मैंने अपनी तरफ से भी आपको बताए हैं, और 20 शब्द आज और इस कोश में पढ़ेंगे। 160 शब्दों का ज्ञान हम अर्जित कर लेंगे, उनका प्रयोग सीख लेंगे, और व्याकरण भी इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। चलिएगा, अपनी पुस्तक को खोल लीजिएगा, और यदि आपके पास में पुस्तक नहीं है तो आपसे निवेदन करते हैं कि आप पुस्तक को अवश्य मंगा लें। ऑनलाइन पुस्तक को मंगाने के लिए यहाँ पर लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके आप मंगा सकते हैं। हरिहि, हरिहि का अर्थ है विष्णु। मुनेहि, मुनि आप सभी जानते हैं, जो साधु संत महात्मा टाइप के लोग होते हैं वो मुनि ही कहे जाते हैं। कवि ही, कवि। यति ही, सन्यासी, जो गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, ठीक है। रवि ही, सूर्य। अग्नि ही, आग। गिरि ही, पहाड़। कपि ही, बंदर। भूपति ही, राजा। सेनापति ही, सेनापति, ब्रिगेडियर कह सकते हैं, ठीक है। तो
ये शब्द हैं ये, और अर्थः, अर्थ शब्द के यहाँ पर 3 अर्थ दिए हैं। पहला एक अर्थ का दिया है अर्थ माने मीनिंग, दूसरा अर्थ का मीनिंग दिया है धन, धन अर्थ, धन को अर्थ कहते हैं माने अर्थ का मीनिंग धन भी होता है, और तीसरा दिया है प्रयोजन। अर्थ शब्द का तीसरा अर्थ क्या है? प्रयोजन भी है। दंडः, दंडः का अर्थ है डंडा, ठीक है, तो डंडा होता है, अथवा पनिशमेंट को भी डंडा बोलते, ठीक है। कंदुकाह, कंदुकाह अर्थात गेंद, बॉल बोलते हैं, ठीक है। ये जो ये हाथ से खेलने वाली जो ये बॉल होती है, वो बॉल फेंकते हैं वो वाली है। फुटबॉल को नहीं बोलते, फुटबॉल को पादु है, पाद कंदुकाह बोलते हैं। प्रयोजनम, प्रयोजनम का अर्थ होता है प्रयोजन, पर्पस, ठीक है। ये 14 शब्द हो गए, इनको स्मरण कर लीजिएगा। प्राय आपको सभी स्मरण ही है, सभी स्मरण है। इसमें कोई भी 1-2 नया शब्द आया है, कप ही आया है, और भूपति आदि सब आपको हिंदी में हम वैसा का वैसा प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिएगा, धातुएं हैं इसमें। दिव धातु है, दिव का 2 अर्थ है। पहला अर्थ है चमकना माने प्रकाशित होना, और दूसरा अर्थ है इसमें जुआ खेलना। जुआ माने जो ताशे आदि खेलते, ताश आदि खेलते हैं, पासे आदि, वो। नृत्य, नृत्य का अर्थ होता है नाचना। नश, नश का अर्थ होता है नष्ट होना, ठीक है, नष्ट होना आप जानते। भ्रम, भ्रम का अर्थ है घूमना। तो ये 4 धातुएं हैं, 1 2 3 4, 4 धातुएं हैं। और ग में है 2 अव्यय हैं, साह, साह का अर्थ होता है साथ, और सार्धम, सार्धम का अर्थ भी साथ होता है, ठीक है। और इनको याद कर लीजिएगा, ये 2 अव्यय हैं, सह माने साथ और सार्धम, इनका बहुत प्रयोग होता है, ठीक है। और अब आइएगा आगे देखते हैं। ये शब्दकोश हो गया आपका। अब है आगे सूचना। सूचना में बताते हैं का हरि से लेकर के सेनापति के हरिवत, माने ऊपर ये हरि का रूप आपका यहाँ दिया, हरि का शब्द दिया है, यहां से लेकर के यहां तक के जो शब्द रूप हैं तो हरि के समान चलेंगे। हरि शब्द के रूप आपको स्मरण कराएंगे आज, अभी तक स्मरण नहीं कराया है, ठीक है, तो हरि के समान चलाएंगे हम। और ख में है दिव धातु से लेकर के भ्रम के रूप कैसे चलेंगे? दिव के तुल्य चलेंगे। यहां से 4 धातु हैं तो चारों के दिव के तुल्य। दिव के रूप भी भवती के समान चलते हैं, पर थोड़ा सा अंतर होता है, मैं चला के स्वयं बताऊंगा आपको, ठीक है। इन धातुओं के रूप आपको जो जो लकार होंगे सब में बताऊंगा, और ये कार्य यहां पर बता रहे हैं और बता दिया। अब आगे कहते हैं व्याकरण में ये पढ़ाएंगे आपको, हरि शब्द के रूप स्मरण कराएंगे, विधिलिंग का प्रयोग, हमने लटका, लोटका, लंका प्रयोग सीख लिया। अब विधिलिंग, विधिलिंग का अर्थ भी बताएंगे, विधिलिंग किस अर्थ में होता है, ठीक है। और तृतीया विभक्ति, द्वितीय विभक्ति का हमें जितना इस पुस्तक में पढ़ना था उतने पढ़ लिया। अब तृतीय विभक्ति कहाँ कहाँ होती है ये नियम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिएगा, अब है मित्रों आगे कहते हैं महाराज जी, नंबर 1 हरि शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। क्या है? हरि शब्द के पूरे रूप स्मरण करने ही पड़ेंगे, क्योंकि हरि के समान बहुत सारे शब्द हैं। तो हमने जैसे राम के किए, गृह के किए हैं वे, और रमा के किए, वैसे इसके भी कर लेंगे आराम से, कोई कठिनाई नहीं है। और ये ध्यान रखेंगे, आपको डरना नहीं है, आपको 10-20 बार इनको आवृत्ति कर लेनी है। याद हो जाए तो अच्छा है, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं, आप अपने आप सीख जाएंगे। देखो शब्द संख्या 2, ये पुस्तक में आपको पीछे जो शब्द रूप दिए हुए दूसरे 2nd नंबर पर है, ठीक है। चलिएगा आइएगा देखते हैं हरि के, आइए।
ये हरि शब्द के रूप है, आप पीछे देख लीजिएगा, मैंने यहां पर अलग से किया हुआ है आपके लिए, ठीक है। हरि इकारांत शब्द है, ये इकारांत पुल्लिंग शब्द है, ध्यान देंगे कैसा है, पुल्लिंग, और इसका अर्थ विष्णु है, आपको पता है। चलिएगा मैं एक बार इनका उच्चारण करता हूं, फिर आप मेरे साथ में कुछ उच्चारण करेंगे, फिर बिना देखे उच्चारण करेंगे, अपने आप स्मरण हो जाएंगे। चलिएगा सुनिएगा पहले एक बार, ये प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ठीक है। बोलिएगा। हरि हारी हारायाः, हारिम हारी हारीन, हारिणा हारिभ्याम हारिभिः, हाराये हारिभ्याम हारिभ्याः, हारेः हारिभ्याम हारिभ्याः, हारेः हर्योः हरीणाम, हारौ हर्योः हरिषु, हे हरे हे हरि हे हारायाः। ठीक है जी, ये मैंने उच्चारण कर दिया है। अब आप मेरे साथ में बोलेंगे, 3 से 4 बार बोलेंगे, ठीक है, मेरे साथ साथ बोलेंगे, ठीक है। ध्यान इधर ही रखना है आपको, पुस्तक पर नहीं देखना, इधर ही देखना है आपको, ठीक है। चलिएगा बोलिएगा। हरि हारी हारायाः, हारिम हारी हारीन, हारिणा हारिभ्याम हारिभिः, हाराये हारिभ्याम हारिभ्याः, हारेः हारिभ्याम हारिभ्याः, हारेः हर्योः, ये ठीक है, ऐसा है, हारीणाम, हारौ हर्योः हरिषु, हे हारी हे हारे, गलत बोला गया, हे हारे हे हारी हे हारायाः। ठीक है, अब आप देखिएगा, मैं बिना देखे बोलता हूं, मेरे साथ बोलिएगा। हारेहि हारी हारायाः, हारिम हारी हारीन, हारिणा हारिभ्याम हारिभिः, हारये हारिभ्याम हारिभ्याः, हारेः हारिभ्याम हारिभ्याः, हारेः हर्योः हरीणाम, हारौ हर्योः हरिषु, हे हरे हे हरि हे हाराया। हमें तो याद हो गया। अब आप सोच रहे हो बहुत जल्दी याद कर लिया, ये मुझे पहले से ही याद है, तो हम तो निरंतर पढ़ाते ही रहते हैं, ठीक है। तो अब आपको याद करना है, ठीक है। चलिएगा एक बार अब आंखें बंद करके बोलिएगा, आंखें बंद कर लीजिएगा, मेरे साथ बोलिएगा। मैं भी आंखें बंद करता हूं, मैं भी नहीं देखता हूं, ठीक है। हरिहि हारी हारायाः, हारिम हारी हारीन, हारिणा हारिभ्याम हारिभिः, हारये हारिभ्याम हारिभ्याः, हारेः हारिभ्याम हारिभ्याः, हारेः हर्योः हरीणाम, हारौ हर्योः हरिषु, हे हरे हे हरि हे हारायाः। ठीक है जी, अब तो इतना काफी है, अब आप प्रैक्टिस करिएगा अपने आप। अब मित्रों इसी के समान दूसरे शब्दों के जितने भी ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे, क्या जितने भी ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे संस्कृत में, उन सभी के रूप ऐसे ही चलेंगे। अब आपको रटना नहीं है, इसका तो हमने रट लिया, इतना भी रटना है। अब आपको तरीका वही, संक्षिप्त प्रत्यय आपको ध्यान रख लेने हैं, ठीक है, या पुस्तक को सामने रख करके जोड़ जोड़ करके बना लेने हैं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है।
अब ये संक्षिप्त प्रत्यय महाराज जी ने दिए हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था दी गई है, ये संक्षिप्त रूप है। ठीक है, देखिएगा, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, इहि, ई, आयाः, इम, ई, ईन, इना, इभ्याम, इभिः, आये, इभ्याम, इभ्याः, एः, इभ्याम, इभ्याः, एः, योः। ठीक है, योः, ईनाम, औ, योः, इषु, ए, ई, आयाः। ठीक है, ये जोड़ते जाने हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, क्या करना है आपको, वही तरीका अपनाना है। ये जो शब्द हैं आपके, मानिएगा हरि का तो चला दिया, अब आपको लेना है मुनि का। क्या करना है, मुनि शब्द का रूप चलाना है। तो मुनि का रूप चलाएंगे तो क्या वही ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है आपको, इसमें से अंतिम वाला जो वर्ण ई है उसको हटा देना है। क्या बचेगा जी, मुन बचेगा, मुन, नकारांत। अब इसमें आपको आगे वाले संक्षिप्त प्रत्यय जोड़ते जाना है और रूप अपने आप चल जाएंगे। अब मैं आपको चला के बताता हूं, ठीक है, आपको सरलता हो जाएगी, आप सुन भी लेंगे और आगे आराम से बना भी लेंगे। ठीक है, देखिएगा, पुस्तक मेरे हाथ में है और आप भी ले लीजिएगा पुस्तक। ठीक है, आइएगा, देखिएगा, ये है आपका, यहां लिख देता हूं मैं, मुन बच्चा, मुन ऐसा, और इसमें प्रत्यय प्लस करते जाएंगे और अपने रूप बन जाएगा। देखिएगा, मुनि, मुनि, मुनायाः, मुनिम, मुनि, मुनीन, मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः, मुनिभिः, मुनये, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः, मुनेः, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः, मुनेः, मुन्योः, मुनीनाम, मुनौ, मुन्योः, मुनिषु, हे मुने, हे मुनि, हे मुनयः। संबोधन में हे पहले लगाते हैं। ये ध्यान रखेंगे, ये वाला जो ना है, इना वाला ना और ई नाम वाला ना, इसमें वो रा और श वाला जो नियम है, जिन शब्दों में लगेगा वहां वहां क्या हो जाएगा, अणा हो जाएगा। ठीक है, ईणा और ईणाम, जैसे हरि में लग गया था हरिणा, हरिणाम, इसमें नहीं लगा मुनि में, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं नियम, तो वो नियम ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, चलिएगा, अब इसके बाद में कवि शब्द है, कवि का चलाता हूं मैं। ठीक है, कवि का हमने ई हटा देंगे, क्या बचेगा, कब बचेगा, कब प्लस। ठीक है, चलिएगा, आइएगा, कविः, कवि, कवयः, कविं, कवि, कवीन्, कविना, कविभ्याम, कविभिः, कवये, कविभ्याम, कविभ्यः, कवेः, कविभ्याम, कविभ्यः, कवेः, कव्योः, कवीनां, कवौ, कव्योः, कविषु, हे कवे, हे कवि, हे कवयः। ठीक है, इसके आगे शब्द है आपका यति, तो यति का हमने ई हटा दिया, यत बच गया, प्लस कर देंगे। ठीक है, आइएगा, यति पे आ जाइएगा, यति ही, यति, यतायाः, यतिम, यति, यतीन, यतिना, यतिभ्याम, यतिभिः, यतये, यतिभ्याम, यतिभ्यः, यतेः, यतिभ्याम, यतिभ्यः, यतेः, यत्योः, यतीनां, यतौ, यत्योः, यतिषु, हे यते, हे यति, हे यतयः। चलेगा जी इसका भी। ठीक है,
चलिएगा, अब इसके बाद आ रहा है आपका रवि। ध्यान देंगे क्या आ रहा है, रवि। ये रवि का हमने क्या कर लिया, रब बना लिया, ये रव, ये रा है और ये हुआ है, ठीक है। अब इसका रूप चलाइएगा, यहां ध्यान रखेंगे, यहां पर ये नियम लग जाएगा, ना कोणा हो जाएगा, र है इसमें, ठीक है। चलिएगा, रवि ही रवि रवाया, रविम रवि रवीन रविणा रविभ्याम रविभिः रवये रविभ्याम रविभ्यः रवेः रविभ्याम रविभ्यः रवेः रव्योः रवीनाम रवौ रव्योः रविषु हे रवे हे रवि हे रवयः। इसका भी चला दिया। चलिएगा, अब इसके बाद में अग्नि है। क्या है, अग्नि है, सुन लीजिएगा थोड़ा ध्यान से, इसमें क्या है, ये संयुक्त वर्ण है। अग्नि में हमने ई हटा देंगे तो अग्न ऐसा बचेगा, ठीक है। अब उच्चारण सुनिएगा, फिर आप लिखिएगा भी इसका। अग्नि अग्नि अग्नयः अग्निम अग्नि अग्नीन अग्निना अग्निभ्याम अग्निभिः अग्नये अग्निभ्याम अग्निभ्यः अग्नेः अग्निभ्याम अग्निभ्यः अग्नेः अग्न्योः अग्न्योः अग्नीनाम अग्नौ अग्न्योः अग्निषु हे अग्ने हे अग्नि हे अग्नयः। चला दिया, कोई कठिनाई नहीं है, बिल्कुल सरल, कुछ भी आपको याद ही नहीं करना, ऐसा इन्होंने तरीका बता दिया, सिस्टमैटिक। आगे है गिरी। क्या शब्द है, गिरी। गिरी में क्या बने बचेगा, गिर, गिर प्लस गिरी गिरी गिरायाः गिरिम गिरी गिरीन गिरिणा गिरिभ्याम गिरिभिः गिरये गिरिभ्याम गिरिभ्यः गिरेः गिरिभ्याम गिरिभ्यः गिरेः गिर्योः गिरीणाम, हाँ गिरीणाम, नाम हो जाएगा, यहाँ ध्यान देंगे, क्या गिरीणाम गिरौ गिर्योः गिरिषु हे गिरे हे गिरी हे गिरयः, ठीक है। ये आपको लाइव क्लास दी जाती है, इसलिए इस कक्षाओं में कोई करेक्शन नहीं। कभी कभी क्या है, कुछ शब्द आगे पीछे हो जाते हैं, फिर मैं उनको सुधार कर देता हूं, तो इसमें क्योंकि इसमें हम फिर दोबारा एडिटिंग आदि कुछ नहीं करते, सीधा लाइव चलता है आपके लिए, ठीक है। तो ऐसा ना सोचें कि अरे इसमें ऐसा, क्योंकि यहाँ तो रिकॉर्डिंग हो रही है, जो बोला जा रहा है वैसा का वैसा रिकॉर्ड हो जाता है, आप समझ रहे हैं, ठीक है। और एडिटिंग करने के लिए हमारे पास में उतने साधन नहीं है, कोई ऐसा अलग से व्यक्ति हम नहीं रख सकते हैं, तो ये ध्यान देंगे। कभी कभी कोई शब्द ऐसे यहाँ पर मैंने इसको ना बोल दिया, परंतु फिर बाद में मैंने सही किया है, कभी ध्यान उधर उधर चला जाता है, पढ़ाते हैं ध्यान पूर्वक फिर भी चला ही जाता है, मन है चंचल है भागता रहता है इधर उधर, ठीक है। कोशिश करते हैं कंट्रोल करने की, ठीक है, फिर भी कुछ कुछ सोचने लगता है, कभी कभी सोचने लगता है कि हमारे पाठक बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, देखो करोड़ों पाठक विद्वान बन जाएंगे, विदुषी बन जाएंगे, हम संसार से चले जाएंगे परंतु ये विद्या हमारी यहाँ रह जाएगी, लोग इसका लाभ लेते रहेंगे, कभी कभी ऐसे सोचने लग जाते हैं चलिएगा, आइएगा मित्रों आगे चलते हैं। अब है आपका शब्द है कपि। कपि, तो कपि का हम क्या करेंगे, कपि का कप रहेगा, कप ऐसा प्लस कर देंगे, कपि ही कपि कपयः कपिम कपि कपीन कपिना कपिभ्याम कपिभिः कपये कपिभ्याम कपिभ्यः कपेः कपिभ्याम कपिभ्यः कपेः कप्योः कपीनाम कपौ कप्योः कपिषु हे कपे हे कपि हे कपयः, ठीक है। चलिएगा, और आगे शब्द है आपका
भूपति है, तो भूपति में क्या करना है, भूपत बना लेना है और जोड़ते जाना है। भूपति भूपति भूपतयः भूपतिम भूपति भूपतीन भूपतिना भूपतिभ्याम भूपतिभिः भूपतये भूपतिभ्याम भूपतिभ्यः भूपतेः भूपतिभ्याम भूपतिभ्यः भूपतेः भूपत्योः भूपतीनां भूपतौ भूपत्योः भूपतिषु हे भूपते हे भूपति हे भूपतयः। ठीक है, अब है आपका अंतिम शब्द है सेनापति। क्या है, सेनापत कर लिया हमने, ठीक है, ई हटा दिए, जाओ जोड़िएगा। सेनापति सेनापति सेनापतयः सेनापतिम सेनापति सेनापतीन सेनापतिना सेनापतिभ्याम सेनापतिभिः सेनापतये सेनापतिभ्याम सेनापतिभ्यः सेनापतेः सेनापतिभ्याम सेनापतिभ्यः सेनापतेः सेनापत्योः सेनापतीनां सेनापतौ सेनापत्योः सेनापतिषु हे सेनापते हे सेनापति हे सेनापतयः। अब मैंने आपको इसमें जो भी शब्द दिए थे सभी शब्दों का रूप उच्चारण करके आपको बता दिया। किसी भी ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास में आपको कोई भी पढ़ाने वाला इन सभी रूपों को उच्चारण नहीं करेगा, परंतु मैं अपने पाठकों की सुविधा के लिए, उनके संशय को दूर करने के लिए क्योंकि पुस्तकों में आपको सभी शब्दों के रूप नहीं मिलेंगे, मैं यहाँ पर आपको एक ऐसा तरीका कि आपके मस्तिष्क में इतने रूपों को चला चला करके तरीका एकदम यहाँ पर स्थित हो जाएगा, निकलेगा ही नहीं। फिर कभी आप त्रुटि नहीं करेंगे। कभी भी आप प्रतियोगी परीक्षाओं में जाएंगे, इस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाएगा तो एकदम सही एक्यूरेट आप आंसर लिख के आएंगे, ध्यान रखें। तो मित्रों, ये तो आपका ये हो गया। और अब देखते हैं महाराज जी क्या कहते हैं। महाराज जी ने कहा, संक्षिप्त रूप लगाकर मुनि आदि के रूप भी हरिवत बनाओ। तो ये मैंने बना दिया सबके। नियम 10 इन शब्दों में लगेगा, अर्थात कौन सा, कोई राष्ट्रवाग के बाद में न वाला। कौन से में, हरि में लग गया था, रवि में लग गया, गिरी में लग गया, 3 शब्दों में लग गया था, वो मैंने आपको रूप बना करके बता दिए, हरिणा और हरिणा, बाकी में नहीं रहेगा। ठीक, तो ये आपका इतना कार्य हो गया है। ठीक है, और तो अब आपको क्या करना है मित्रों, ध्यान देंगे। इनके रूप तो आपको बता दिए मैंने, राम के समान चलेंगे, डंडा के राम के समान चलेंगे, कंदुका के राम के समान चलेंगे, आप आराम से चला सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। ठीक है, प्रयोजनम के रूप चलेंगे आपके धन के समान, फल के समान, गृह के समान, किसी के समान मान लीजिएगा। ठीक है, नपुंसकलिंग है ये। और इन शब्दों को अच्छी प्रकार से स्मरण कर लीजिएगा। अब मैं आपको कुछ शब्द, आपको लिखना नहीं है, स्मरण नहीं करना, मैं आपको इसी ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग कुछ और शब्द भी मैं आपको यहां बता रहा हूं, केवल देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, बस उतने से आपका काम पर्याप्त सिद्ध हो जाएगा। रटने की आवश्यकता नहीं है, लिखने की भी आवश्यकता नहीं, और जिनको लिखना है तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, इतने शब्द मैंने आपको बता दिए। इसी प्रकार के ह्रस्व इकारांत और भी शब्द हैं, ये देख लीजिएगा, मैंने आपके लिए अलग से लिखे हुए हैं, आपके शब्दकोश ज्ञान की वृद्धि के लिए। ठीक है, देखिएगा, मैं दिखा देता हूं आपको। मणि है, मणि आप सभी जानते हैं, मणि माने मणि होता है, जो मणि बहुत प्रकार की होती हैं। आरिह शत्रु, शत्रु को अरिह बोलते हैं संस्कृत में। और आहिह सांप, अतिथि मेहमान गेस्ट, राशि ही ढेर, किसी चीजों का ढेर,
उदधि समुद्र, समुद्र को उदधि बोलते हैं, बहुत प्रयोग होता है इसका। ध्वनि ही आवाज, ठीक है। सभापति ही सभाध्यक्ष है, सभाध्यक्ष बोलते हैं। गिरि ही पहाड़, गिरि का तो आ गया था, ठीक है। पशुपति ही शिव, परिधि ही एक रेखा, नृपति ही राजा, ये भी आ गया, नहीं आया। पाणिनि ही वैयाकरण, पाणिनि आचार्य जी हैं व्याकरण के बहुत बड़े, उनको है। आधि ही मानसिक कष्ट, मान मानसिक रोगों को आधि ही बोलते हैं संस्कृत में। मारुति ही हनुमान महाराज जी, हनुमान महाराज जी को मारुति बोलते हैं क्योंकि वो बहुत स्पीड से दौड़ते थे, हैं? उनकी दौड़ने की स्पीड बहुत तेज थी, तो लोगों को ऐसा लगता था कि ये तो ऐसे लग रहा है उड़ रहा है। वर्तमान में भी अपन बोल देते हैं अरे भाई कोई तेज हो, ये तो उड़ रहा है एक तरह से, तो इसलिए वो बहुत स्पीड से दौड़ते थे हनुमान महाराज जी, ठीक है। तो मारुति ही। संधि ही, संधि माने मेल। अवधि ही सीमा, रमापति ही विष्णु, सारथी ही ड्राइवर, प्राणिधि ही प्रार्थना, विधि ही तरीका, उपाधि ही उपाधि सभी जानते हैं। रश्मि ही किरण, सूर्य की किरण। समाधि ही समाधि, निधि ही खजाना, अद्रि ही पर्वत, पाणी ही हाथ, बलि ही राजा बलि, अवि ही भेड़, जो बकरी जैसी भेड़ होती है, से ही तलवार। ये शब्द कैसे हैं? संस्कृत भाषा में ये शब्द हैं पुल्लिंग, ठीक है। संस्कृत भाषा में ये सभी शब्द पुल्लिंग हैं, परंतु इनमें से बहुत सारे शब्द ऐसे के ऐसे ही तत्सम के रूप में या तत्सम के रूप में हिंदी में गए, परंतु वहां पर इनका लिंग बदल गया। वहां पर क्या, इनमें से बहुत सारे शब्द कैसे हो गए? स्त्रीलिंग हो गए। जैसे आप मणि हैं, मणि गिरती है, स्त्रीलिंग हो गया इस हिंदी में आकर के। ये तो पुल्लिंग ही है, ठीक है। अतिथि ये भी पुल्लिंग ही रहेगा, अतिथि आते हैं, अतिथि आता है, अतिथि आती है, ऐसा गलत हो जाएगा। देखिएगा, राशि माने ढेर, वहां पर धन की बहुत सारी राशियां हैं, ठीक है। ये भी एक तरह से इतनी राशि होती है, ठीक है। तो ये स्त्रीलिंग में चला गया है हिंदी में। ऐसे ही और ध्वनि ही, ध्वनि हो रही है, वो ध्वनि हो रही है, स्त्रीलिंग बन गया हिंदी में जाकर के। सभापति ही, ये तो पुल्लिंग ही है। गिरि ये पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है। परिधि ये परिधि माने ये स्त्रीलिंग आ गया हिंदी में। संस्कृत में तो पुल्लिंग ही रहेगा, ध्यान रखेंगे। ये और ये सब पुल्लिंग है ये हिंदी में भी। और ये आधि, ये भी स्त्रीलिंग बन गया हिंदी में, और ये तो पुल्लिंग ही है। संधि ये भी स्त्रीलिंग बन गया हिंदी में। अवधि ये भी बन गया, और ये प्रणिधि ये भी स्त्रीलिंग बन गया हिंदी में। विधि ये भी स्त्रीलिंग बन गया। उपाधि ये भी स्त्रीलिंग बन गया। रश्मि ये भी स्त्रीलिंग बन गया। समाधि, समाधि लगती है ऐसा बोलते हैं, समाधि लगता है ऐसा नहीं बोलते है, उसकी समाधि लगती है, तो ये स्त्रीलिंग बन गया हिंदी में। निधि, निधि माने खजाना, ठीक है। निधि अच्छी होती है तो स्त्रीलिंग बन गया। और ये पुल्लिंग है। पाणी ये पुल्लिंग है। बलि पुल्लिंग है। अभी भेड़ ये स्त्रीलिंग है हिंदी में। असे तलवार, तलवार काट देती है, तलवार काट देता है ऐसा नहीं बोल, तलवार काट देती है, तो हिंदी में स्त्रीलिंग बन गया। तो इनमें से बहुत सारे शब्द हिंदी में तत्सम के रूप में गए, तद्भव नहीं, तत्सम के रूप में। तत्सम और तद्भव यदि आप हिंदी जानते हैं तो आप जानते होंगे। तत्सम का अर्थ होता है कि संस्कृत से बिना किसी विकृति के सीधा का सीधा हिंदी में प्रवेश कर जाना,
हिंदी में, दूसरी भाषा में। और तद्भव का अर्थ होता है कि उसको काट छांट करके थोड़ा सा कुछ भाग उसका नष्ट हो गया, कुछ चला गया है, उसको बोलते हैं तद्भव। आगे हिंदी की कक्षा में पढ़ेंगे। तो ये शब्द आप इनका उपयोग कर सकते हैं। अब मैंने आपको बता दिया, आपके ध्यान में आ गए हैं। तो अब आपको कई साहित्य में ये शब्द मिलेंगे, तो आपको इनके सभी के रूप कैसे चलाने, हरि के समान। कैसे चलाने, हरि के समान। यदि आपके पास में पर्याप्त समय है तो आप इन सभी शब्दों के रूप चला करके अभ्यास कीजिएगा। अभ्यास कीजिएगा। जिन शब्दों में र और श के बाद न कोणा होता है, वो नियम लग रहा है, वहां पर न कोणा कर दीजिएगा, अन्यथा चलाइएगा। ठीक है, चलिएगा। तो आज की कक्षा यहीं पर हम विराम देते हैं मित्रों, और आगे की कक्षा में अब हम पढ़ेंगे नंबर 2, दिव आदि के निम्नलिखित रूप आदि बनाएंगे। मैं उच्चारण करूंगा। इस पूरे कोर्स में मैं आपको पाठकों की सुविधा के लिए अधिक से अधिक मुझे कितना भी परिश्रम करना पड़े, मैं करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि इस कोर्स के माध्यम से मुझे कम से कम 1 करोड़ लोगों को शिक्षा प्रदान करनी है, प्रारंभिक संस्कृत शिक्षा। ठीक है, चलिएगा। तो आगे की कक्षा में मिलते हैं। और आपको कोई कठिनाई होती है मित्रों, आप कुछ जानकारी चाहते हैं, तो आप देववाणी संस्कृतम के इन व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। और अत्यावश्यक कोई कार्य है तो आप कॉल भी कर सकते हैं, परंतु यदि व्हाट्सएप से काम आपका सिद्ध हो जाता है तो व्हाट्सएप पर ही संपर्क कीजिएगा। आपको भी सुविधा है, हमें भी सुविधा है। आप भी चैन की नींद सोएंगे, हम भी चैन की नींद सोएंगे। ठीक है, चलिएगा मित्रों। और अब अंत में आपसे निवेदन करता हूं कि मैंने आपको आरंभ में 4 बातें बताई थी, उनको ध्यान रखना है। और मैंने स्वयं कहा था कि मैं आपको बार बार रिमाइंडर देता रहूंगा, स्मरण कराता रहूंगा। तो आज फिर स्मरण करा रहा हूं। बोलिएगा क्या है, पहला कमेंट कीजिएगा। इस कोर्स को जो पूरा पढ़ने वाले, हमने आपको पहले क्या बात बताई थी, क्या आपको लेना है, क्या लेना है, कमेंट कीजिएगा जल्दी से। कमेंट आना चाहिए, हमें भी तो याद, हमें भी तो ज्ञान होना चाहिए कि आपको याद है। पहला क्या बताया था आपको, संकल्प। दूसरा क्या बताया था आपको, लिखिएगा, कमेंट करके बताइएगा, धैर्य। तीसरा क्या बताई थी आपको, श्रद्धा। और चौथा बताया था आपको परिश्रम। इन 4 चीजों को इस कक्षा को पढ़ते समय अपने गांठ में बांध लीजिएगा। गांठ में बांधने का अर्थ है अपने मस्तिष्क में हमेशा इनकी उपस्थिति रखिएगा। मैंने संकल्प लिया है परमेश्वर को साक्षी मान करके, वो परमात्मा मुझे अब भी देख रहा है। मुझे मत साक्षी मानिएगा, मैं तो आपको देख नहीं पाता। आप तो मेरे को देख लेते हैं, पर मैं नहीं आपको देख पाता जी। ठीक, यही वास्तविक बात है। परमात्मा आपको भी देख रहा है, मेरे को भी देख रहा है। तो परमात्मा को साक्षी मानिएगा। और कि परमात्मा, मैंने उस दिन संकल्प लिया था, आज भी संकल्प ले रहा हूं। मैं अपना संकल्प नहीं तोड़ता। संकल्प माने जो बोल दिया, जो कह दिया सो कह दिया, अब उसको बदलना नहीं, अदला बदली नहीं है। और धैर्य के साथ में जुड़े रहिएगा, श्रद्धा रखिएगा पूरी, और परिश्रम करते रहिएगा। लेकिन मैं भी परिश्रम कर रहा हूं। संस्कृत पढ़ाते पढ़ाते कितने वर्ष हो गए, तो भी आप मेरा उत्साह देखेंगे तो वैसा का वैसा ही नवोत्साह हूं। उत्साह में कोई कमी नहीं है, कोई निराशा नहीं है, कोई हमको कोई सैलरी नहीं मिलती, फिर भी हम उत्साह के साथ में पढ़ाते हैं। तो चलिएगा, आप पढ़िएगा उत्साह के साथ में। और गुरु दक्षिणा के रूप में हम आपसे यही निवेदन करते रहते हैं कि कम से कम प्रत्येक पाठक 100 लोगों को इस कोर्स को पढ़ने के लिए प्रेरित करें, जोड़े। चलिए, आप सभी के मंगलमय जीवन के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आप सभी को उत्तम स्वास्थ्य, सुखमय जीवन, मंगलमय जीवन, शांतिमय जीवन प्रदान करें। ओम शांति शांति शांति।